राम नाम बैठा हुआ है। भगवान पर, भगवान के नाम पर विश्वास कितना है। हलाहल विश्व पान करेंगे। ये विश्वास। अच्छा शंकर जी को देखो, बैठते भी कहां पर है। शंकर जी जब बैठते हैं तब गिरी पर बट बिटप विशाला। जब बैठते हैं तो बट के पेड़ के नीचे बैठते हैं। और आध्यात्म में बट किसे कहा गया जानते हैं? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट है विश्वास। विश्वास की छाया में सदैव बैठे रहते हैं। राम नाम पर कितना विश्वास है। ऐसे शंकर जी को हम वंदन करते हैं। और श्रद्धा रूपिणी पार्वती है। श्रद्धा, विश्वास अटूट होता है और श्रद्धा अडिग होती है। अडिग डिग ना पाए। कितनी श्रद्धा है, दर्शन करें एक बार। पार्वती की श्रद्धा है, तपस्या करने बैठती हैं। सप्तऋषि आकर के शंकर जी के लिए कहते हैं महाराज बुरा भला जो कहना है उनको, तपस्या छोड़ दो। पार्वती की श्रद्धा कितनी है अपने गुरु जी में। क्या कहती है? तजऊ न नारद कर उपदेशु। तजहु न नारद करो उपदेशु। मैं अपने गुरुदेव नारद जी का उपदेश छोड़ने वाली नहीं, जो कह गए वही करूंगी। किस लिए कर रही हो? शंकर जी को पाने के लिए ना। और अगर स्वयं शंकर जी आकर के कह दें कि छोड़ दो तो श्रद्धा। शंकर जी आकर के कह दें तो छोड़ दोगे कि नहीं? श्रद्धा अपने गुरु में कितनी है। आप कहें सतबार महेशु। आप कहें 100 बार भी कह दे शंकर जी आकर के तो भी तजऊ न नारद कर उपदेश। मैं अपने गुरुदेव का उपदेश छोड़ने वाली। ऐसी श्रद्धा पार्वती को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे विश्वास रूप हम भगवान देवादेव शंकर को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। उनकी कृपा से ही भीतर बैठा हुआ परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता है। उसके पश्चात में श्रद्धा अडिग, विश्वास अटूट। हम कहते हैं भैया इन्हीं दोनों चीजों को लेकर के गुरु की शरण चला जाना चाहिए। अब गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि यमाश्रितोऽपि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। महाराज वंदे बोधमयम नित्यम। बोध माने ज्ञान, नित्यम माने नित्य रहने वाला, अर्थात अखंड ज्ञान। जिनके अंदर अखंड ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे गुरुम में गुरु को प्रणाम करता। कैसे है वो? शंकर रूपिणम। शंकर जी जैसे अखंड ज्ञान जिनके हृदय में समाहित रहता है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु, ऐसे गुरु की शरण भी पा लिए तो क्या होगा?
अगर आश्रय ले लिया जाए ऐसे गुरु का, ऐसे गुरु का आश्रय ले लिया जाए तो बोले जो लोग चंद्रमा की पूजा नहीं करते हैं, नहीं पूजते हैं, लेकिन चंद्रमा की पूजा न करने वाले लोग भी जब शंकर जी को प्रणाम करते हैं तो उनके सिर पर बैठा हुआ चंद्रमा अपने आप ही पूज्य हो जाता है। टेढ़ा है फिर भी पूजनीय है। किसी ने पूछा शंकर जी से कि महाराज चंद्रमा टेढ़ा है, घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा में अवगुण बहुत है, फिर भी आप इतना मान सम्मान के सर पे बैठा लिया। एक बात बताएं शंकर जी, क्या टेढ़े से आपको भी डर लगता है? शंकर जी बोले भैया डरने वरने की बात नहीं है, फिर टेढ़ा है, दोषों से युक्त है, कैसा भी है, लेकिन क्या करें, ये भगवान के नाम से जुड़ गया है। जब राम के नाम से जुड़ा तो रामचंद्र हो गए, जब श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा तो श्री कृष्ण चंद्र हो गए। भैया दोषों का भंडार ही कोई क्यों ना होवे, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ जाता है, वह टेढ़ा भी हो तो भी हम अपने सर पर उसे बैठा लेते हैं। वक्रोपी, भले ही टेढ़ा है, वक्र है, और गुरु और चंद्र एक राशि पर आ जाए तो कहना ही क्या, पौवारे हो गई। ज्योतिष के अनुसार भी गुरु और चंद्र एक राशि पर शंकर जी ने अपने सिर पर बैठा लिया। लिखा है एक जगह पर, हे शंकर जी, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समय विहितो दयोपि चंद्रस्तथापि गिरिशः शिरसा बिभरति नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणास्ति। कितना भी दोष, कितना भी गुण किसी में हो, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ गया तो उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो गुरु की शरण में आ गए। भगवान शंकर का वचन है भैया, शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए, तो उसको सिर पे धारण कर लिया, वह भी पूजनीय हो गया। भाव, जो गुरु कृपा प्राप्त कर लेता है वह गुरु के समान ही पूजनीय हो जाता है। हर जगह उसको पूछने लगते हैं लोग, ये गुरु कृपा है। अब गुरु को प्रणाम करने के बाद में फिर दो और गुरु है। हाँ, एक गुरु तो एक ही होता है, दो और कहां से आ गए? और दो हो गए। कौन से गुरु? अरे मुख्य गुरु तो एक ही है, लेकिन हमारे लिए तो वह भी गुरु हैं जिनकी वाणी से भगवान नाम निकलता है। हम तो उनके भी चरणों में प्रणाम करते हैं, जो नित्य निरंतर भगवान के गुण समूह में विचरण करते रहते हैं। हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम गुणग्राम, श्री सीता और राम जी के गुण ग्राम, माने ग्राम कहते हैं समूह को, जहां सारे गुण आकर एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर वन में नित्य विचरण करने वाले अनुभव गम्य दो महात्मा हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। एक है कवीश्वर वाल्मीकि, दूसरे हैं कपीश्वरौ श्री हनुमान जी। नित्य निरंतर उनके गुणगान को गाते रहते हैं, उनका गान करते रहते हैं। ऐसे हम कवीश्वर और कपीश्वर को भी प्रणाम करते हैं। अब इनको सबको प्रणाम करने के बाद में अब याद आ गई। देखो
भगवती श्री सीता जी को प्रणाम करें, उनको कैसे छोड़ दें। अब मजे की बात देखना, सीता जी को प्रणाम पहले किया है, राम जी को प्रणाम बाद में किया है। आश्चर्य हो गया। क्यों? भगवान को पाने जब कभी भी कोई जाता है ना, गुरु के बिना नहीं जाएगा। अब देखो हम क्रम देखते हैं, पहले गणेश जी और सरस्वती की वंदना है, विघ्न दूर हो जाए, सद्बुद्धि प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं तो सद्बुद्धि कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा युक्त हो, अडिग श्रद्धा हो और अटूट विश्वास हो। और अटूट विश्वास और अडिग श्रद्धा को लेकर के ही गुरु की शरण जाना चाहिए। गुरु की शरण पहुंच गए और उसके पश्चात में गुरु की शरण जाने के बाद तो गुरु रास्ता बताते हैं। देखो देखो, जो भी भगवान का गुणगान गावे वाला हो उन सबको प्रणाम करना। तो कवीश्वर और कपीश्वर को प्रणाम किया, भगवत प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त किया, आगे भगवान है। लेकिन भगवान के पास जाने वाले को पहले माया का सामना करना पड़ता है। परमात्मा के पास जीव बाद में पहुंचता है, पहले प्रकृति सामने आती है। दो तरह की विद्या है माया में भी, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या लौटा देती है बीच में से ही, भगवान को नहीं पा पाता, और विद्या भगवान से मिला देती है। तो सीता जी तो विद्या है, भगवान से मिलाने वाली है, इसलिए इनको प्रणाम पहले किया। उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतो हम राम वल्लभा। यहां सीता जी के 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? उद्भव स्थिति, संहार कारिणी, संहार कारिणी। कितने हो गए? उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, 3 ऐश्वर्य हो गए। क्लेशहारिणी, 4 ऐश्वर्य हो गए। सर्वश्रेयस्करी सीता, 5 ऐश्वर्य हो गए। और 6वां ऐश्वर्य राम वल्लभा, ये 6 ऐश्वर्य है। देखो, इस संसार को उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? शंकर जी। संहार कौन करता है? तो पालन करते हैं विष्णु जी, संहार कौन? बोले शंकर जी। ये त्रिदेव है। लेकिन एक बात है, ब्रह्मा जी को पालन करने के लिए जो शक्ति है, क्योंकि पालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए और संहार करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, तो ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से ही काम करते हैं उत्पत्ति करने का? आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, जग उपजाया। आदि शक्ति, वो आदि शक्ति ही भगवती सीता है। जब ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करती है तो उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु को शक्ति देती है तो पालन होता है, और शंकर जी की शक्ति बन करके जब बैठती है तो संहार करती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, समस्त क्लेशों का नाश करती है। सर्वश्रेयस्करी, जो भी इनकी शरण जाता है, श्रेय माने कल्याण करती है उनका। लेकिन न तो हम, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब देखिए श्रद्धा, देखिए गोस्वामी जी की, किसको प्रणाम कर रहे हो? जो संसार को उत्पन्न करती है उस शक्ति को ना, जो पालन करने की शक्ति देती है उनको ना, संहार करती है जो संहार कारिणी में है उनको बिल्कुल नहीं, जो क्लेशों का नाश कर देती है उनको प्रणाम करते हो सीता को ना, जो सबका कल्याण करती है उन सीता को प्रणाम करते हो ना, फिर किनको प्रणाम कर रहे हो? न तो हम
राम वल्लभा। न तो मैं तो श्री राम जी की वल्लभा को प्रणाम करता हूं। आहा हा। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मां से अगर कोई मिला सकता है तो महाराज केवल भगवान से कोई मिला सकता है, पिता से कोई मिला सकता है तो मां ही मिला सकती है, और कोई नहीं मिला सकता। महाराज एक बालक राम जी के कक्ष तक पहुंच गया। हनुमान जी बैठे हुए थे, चरणों के पास में बालक आया था। उसकी इच्छा थी कि चरण पकड़ लूं राम जी के, थोड़ा चाप दूं, दाब दूं। लेकिन हनुमान जी सेवा के मामले में बहुत पक्के हैं, अपनी सेवा किसी और को दे। बालक आया, हनुमान जी ने तुरंत कहा, क्या चरण था, चलो ये काम हमारा है, चलो यहां से। बालक बेचारा रोता हुआ लौटने लगा। रास्ते में जानकी मां मिल गई, बालक को माथे पर हाथ फेरा। रोने का कारण, रघुनंदन राम के चरण पकड़ना चाहता था, चापना चाहता था। क्या हुआ फिर? हनुमान जी ने गदा दिखाकर भेज दिया बाहर, तुझे राम जी के चरण छूने हैं, मां कृपा करो श्री रघुनंदन राम के चरण चापने का अवसर मुझको मिल जाए। मां बोली, कल सभा लगेगी राम जी की, तू जाना, राम जी के चरण मत पकड़ना। लाल, तू जाकर हनुमान जी के चरण पकड़ना। मां गुरु के रूप में मिल गई। सभा लग रही थी। अगले दिन बालक पहुंच गया। राम जी के दाहिने हाथ की ओर हनुमान जी बैठे थे। बालक ने जाते ही तुरंत महाराज चरण पकड़ लिया। हनुमान जी कहे, ये क्या कर रहे हो? बोले, आपके चरण पकड़ रहा हूं, चरण पकड़ रहा हूं। हनुमान जी बोले, अरे बाबरे, अगर चरण पकड़ने का इतना ही शौक है तो मेरे चरण छोड़, रघुनंदन राम के चरण पकड़, मेरे क्यों पकड़ता है? सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी मां से निवेदन करते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाई, कबहू का अम्ब अवसर पाई। हे मां, हे अम्ब, कभी अवसर मिल जाए और प्रभु के पास आप बैठी हो और मेरी आपको याद एक बार भी आ जाए तो मेरी करुण कथा उनके आगे कह देना। मेरी औसुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाई, कबहू का अम्ब अवसर पाई, कबहू का अम्ब अवसर। मां कहती है, बेटा मेरे कहने से क्या होगा? तो तुलसीदास कहते हैं, जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाई, कबहू का अम्ब अवसर। आप संसार की मां हैं और आपके वचन ही जब प्रभु के पास पहुंचते हैं कि वो दीन हैं तो प्रभु करुणा करने पर विवश हो जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण पाई, कबहू का अम्ब अवसर पाई। इसलिए मां के चरणों में पहले प्रणाम।